इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बताएंगे। ईडी रिमांड में रहते हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आदेश जारी करने के मामले पर दिल्ली हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका पर सुनवाई शुरू हो चुकी है। इस वक्त जनहित याचिका में अरविंद केजरीवाल को पद से हटाने की मांग की गई है। इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी हम दे रहे हैं क्योंकि मुख्यमंत्री पद से अभी तक केजरीवाल ने इस्तीफा नहीं दिया है। ईडी इस मामले में रिमांड पर लेकर पूछताछ कर रही है शराब घोटाला मामले में, लेकिन अपने पद पर यानी सीएम पद पर अरविंद केजरीवाल बरकरार हैं और इसी को लेकर एक जनहित याचिका कोर्ट में दाखिल और उसके बाद इस पर सुनवाई इस वक्त शुरू हो गई है। इस जनहित याचिका को लेकर हाईकोर्ट का क्या फैसला होता है, हाईकोर्ट का क्या कमेंट होता है, इसके लिए हमें थोड़ा इंतजार करना होगा। लेकिन अगर कोर्ट का कुछ भी अगर ऐसा फैसला आया कि अगर आपकी संलिप्तता ईडी के एंगल से भ्रष्टाचार के मामले में है तो नैतिकता के आधार पे या संवैधानिक आधार पे आप पद पे नहीं बने रह सकते। अगर कुछ भी ऐसा कमेंट आ गया तो नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए अरविंद केजरीवाल को अपने पद से इस्तीफा देना होगा। लेकिन मौजूदा वक्त में ऐसे कोई आसार दिख नहीं रहे। मैं सीधे अपने सहयोगी मानव का रुख करती हूँ। मानव, सुनवाई तो शुरू हो चुकी है जनहित याचिका को लेकर, लेकिन क्या कोर्ट की तरफ से अभी कोई भी ऐसा कमेंट जिसके आधार पर पता चले कि कोर्ट का रुख क्या है इस मामले को लेकर? बिल्कुल, देखिए सुनवाई शुरू हुई है अब से कुछ मिनट पहले ही और जो जज है वो याचिकाकर्ता की तरफ से उनसे पूछ रहे हैं कि आप हमें प्रावधान बताइए कि प्रावधान क्या है कि कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री पद पर क्यों नहीं रह सकता। क्योंकि आपको याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने ये ज़रूर कहा था कि अगर किसी व्यक्ति को जेल होती है तो 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकता, लेकिन क्योंकि कोई आरोपी है और जब तक उस पर दोष सिद्ध नहीं हो जाता तब तक वो एक तरीके से आरोप मुक्त ही माना जाता है, बेशक वो कस्टडी में होता है। तो फिलहाल यहाँ पर जज याचिकाकर्ता से पूछ रहे हैं कि हमें वो प्रावधान दिखाइए कि कहाँ ऐसा कहा गया है कि कोई वो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल नहीं रह सकते हैं। ये पूछा गया है बेंच की तरफ से और इसके अलावा ये भी कहा गया है कि आप जो एक तरीके संवैधानिक काम को लेकर जो बाधाएं हैं उस पर वो बाधाएं कहाँ आती हैं इसको भी आप स्पष्ट करें। इसके अलावा अगर इसमें जो बातचीत हो रही है कोर्ट की मैं वो पढ़ के अपने दर्शकों को सुना रहा हूँ कि इफ़ देयर इज एनी कॉन्स्टिट्यूशनल फेलियर द प्रेसिडेंट और गवर्नर विल एक्ट। अगर संवैधानिक रूप से कोई बाधा आती है सरकार को चलाने में, क्योंकि दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है, अगर वहाँ पर सरकार चलने में कोई बाधा आती है तो इंटरवीन करेंगे आपके यहाँ के उपराज्यपाल और राष्ट्रपति इंटरवीन करेंगे। ये नियम होता है संविधान का, वही नियम बाकायदा याचिकाकर्ता की तरफ उनको बताया गया है बेंच की तरफ से। तो ये सारी चीज़ें हैं जो अभी कोर्ट में अभी मामले की सुनवाई शुरू हुई है। इसमें एक याचिकाकर्ता है सुरजीत यादव, उनकी तरफ से याचिका डाली गई थी। उसमें याचिका में उन्होंने ये कहा था कि दिल्ली में एक राजनीतिक संकट पैदा हुआ है और सरकारी काम करने में एक तरीके से बाधा उत्पन्न होगी। ऐसे में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अब उनके पद से हटा देना चाहिए। तो इसी याचिका पर अब माफ कीजिएगा हाईकोर्ट सुनवाई कर रहा है, दिल्ली हाईकोर्ट सुनवाई कर रहा है। ये है देश के अलग अलग राज्यों में जिन भी बड़े नेताओं पे सीएम रहते या मंत्री रहते जिस पर भी कार्रवाई हुई है नैतिकता के आधार पर ही उन सभी ने इस्तीफा दिया है। संविधान में इस बात का जिक्र ही नहीं है क्योंकि तब संविधान निर्माताओं को पता ही नहीं था कि अगर भ्रष्टाचार का एंगल भी आ जाए तो कोई इस्तीफा नहीं देगा। लेकिन एक लाइन जो बीच में आपने कोर्ट की थी, क्या वो कोर्ट की लाइन है कि जब तक किसी पे आरोप सिद्ध नहीं हो जाता है, दोषी साबित नहीं हो जाता है, तब तक वो आरोप मुक्त रहेगा? ये किसकी लाइन है? मैं मानव का रुख करूंगी, लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी, कोर्ट में इस वक्त एक जनहित याचिका के आधार पर सुनवाई शुरू हो चुकी है और सुनवाई में जो तर्क दिए जा रहे हैं वो ये दिए जा रहे हैं याचिकाकर्ता की तरफ से कि दिल्ली जो कि केंद्र शासित प्रदेश है वहां पे राजनैतिक संकट उत्पन्न हो चुका है और इस लिहाज से केजरीवाल को इस्तीफा दे देना चाहिए, या तो कोई और सीएम बने या राष्ट्रपति शासन लगे। इस तरीके की बातें सामने आ रही है। लेकिन केजरीवाल जब तक गिरफ्तार नहीं हुए थे तब से पहले ही उनका बार बार कहना था कि मैं किसी भी सूरत में इस्तीफा नहीं दूंगा। लेकिन यही केजरीवाल जब इनके पार्टी के और चेहरे या इनके मंत्रालय के कैबिनेट के और चेहरे जिसमें मनीष सिसोदिया सहित कई नाम है, सत्येंद्र जैन है, इन सबसे उन्होंने बारी बारी से इस्तीफा ले लिया। लेकिन जब खुद की बारी आई है तो अरविंद केजरीवाल ने सिरे से खारिज किया है अपने सारे आरोपों को और कहा है कि हम इस्तीफा नहीं देंगे किसी भी सूरत में। दिल्ली शराब घोटाले में गिरफ्तार और ईडी की रिमांड में चल रहे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर आज अदालत में 2 मामलों पर सुनवाई है। आज अरविंद केजरीवाल की ईडी रिमांड खत्म हो रही है और इस पर दिल्ली के राउस एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई है। दोपहर करीब 2 बजे केजरीवाल को कोर्ट में पेश किया जाना है। ईडी रिमांड बढ़ाने की मांग कर सकती है, जबकि केजरीवाल की तरफ से लगातार मनी ट्रेल पर सवाल पूछे जा रहे हैं और ये जो मनी ट्रेल का एंगल है, यहीं से केजरीवाल की मुसीबतें बढ़ने वाली है, क्योंकि मनी ट्रेल
वो एंगल है जिसमें सीधे सीधे नाम ईडी की तरफ से अरविंद केजरीवाल का आ रहा है। और इस वक्त मेरे एक और सहयोगी आनंद मेरे साथ जुड़ चुके हैं। आनंद, मनी ट्रेल ही वो एंगल है जहां से गिरफ्तारी की तलवार लटकी और सीधे गिरफ्तार हो गए अरविंद केजरीवाल, क्योंकि कहा यह गया कि 100% में से 10% जो लोग हैं उनका ताल्लुक अरविंद केजरीवाल से कैसे है, वो कैसे नाम जानते हैं। क्या इस एंगल को नहीं देखा जाना चाहिए, क्या इस एंगल को नहीं पूछना चाहिए? यही ईडी का तर्क था और इसी तर्क के आधार पर ईडी को कस्टडी भी मिल गई। देखिए, इसके अलावा भी कई ऐसी चीज़ें थी जिसको लेकर अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया और फिर उनकी जो है वो रिमांड ली गई। अब करीबन 45 मिनट का वक्त और है रीमा, उसके बाद करीबन 2 बजे अरविंद केजरीवाल को राउज़ कोर्ट में पेश कर दिया जाएगा। आज की सुनवाई काफ़ी महत्वपूर्ण होगी क्योंकि ईडी सूत्र बता रहे हैं कि उन्हें ईडी उनकी फिर से अरविंद केजरीवाल की रिमांड की मांग कोर्ट से करेगी और देखना होगा कि क्या दलीलें आज, क्या ग्राउंड जो है वो ईडी रखेगी कि अब तक की जो 6 दिन की पूछताछ हुई है उसमें क्या कुछ हासिल हुआ है। क्योंकि जानकारी ये भी मिल रही है कि अरविंद केजरीवाल ने पूछताछ में कुछ बहुत ज़्यादा सहयोग नहीं किया और वह लगातार सारे आरोपों को सिरे से खारिज करते रहे हैं। ऐसे में अरविंद केजरीवाल से जो पूछताछ हुई है उसमें क्या कुछ चीज़ें जो है वो ईडी के हाथ लगी हैं और अभी फर्दर जो और रिमांड है ईडी को अरविंद केजरीवाल की वो क्यों चाहिए है, ये तमाम चीज़ें कोर्ट में आज ईडी बताएगी। ईडी आज ये भी कोर्ट को बता सकती है जो एक कंट्रोवर्शियल चीज़ सामने आई थी कि जो आम आदमी पार्टी लगातार कह रही थी कि अरविंद केजरीवाल ने कुछ फाइलें साइन की, उस पर ईडी सूत्रों ने साफ तौर पर मना कर दिया कि ईडी हेडक्वार्टर में किसी तरह की कोई फाइल लाना या कोई आरोपी को पेन कागज देना ये कहीं से भी अलाउ नहीं था और अरविंद केजरीवाल को ऐसी कोई चीज़ें कोर्ट ईडी कस्टडी के अंदर नहीं दी गई हैं। तो ये चीज़ भी आज कोर्ट को ईडी बता सकती है। आनंद, एक सवाल ये भी है कि हाईकोर्ट में ही जब सुनवाई हुई थी उसी दौरान मैं आपका रुख करूंगी, लेकिन मानव के पास बड़ी जानकारी है क्योंकि कोर्ट की सुनवाई में क्या बड़ा कमेंट इस वक्त आया है। मानव इस वक्त हमें बताएंगे। मानव, देखिए, हाईकोर्ट में साफ तौर से ये कहा गया है कि हम जुडिशियल एक तरीके से उसकी समीक्षा नहीं कर सकते, ये हमारे कार्य क्षेत्र में नहीं है। कोर्ट ने साफ कह दिया है कि ये न्यायपालिका का काम नहीं है, इसके लिए बाकायदा राष्ट्रपति हैं, उपराज्यपाल हैं और बाकायदा उपराज्यपाल का जो एक वक्तव्य छपा है आज अखबार में उसका भी संज्ञान यहाँ पर कोर्ट ने लिया है और कोर्ट ने कहा है कि वो इसको लेकर इस मामले को उनकी देखरेख में ये मामला है कि दिल्ली में सरकार कैसे चल रही है, इसको लेकर वो लोग सक्षम हैं और वही लोग फैसला लेंगे। अब थोड़ी देर में कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा रीमा, लेकिन उससे पहले मैं आपको ताजा तस्वीरें दिखा देता हूं। ये राउज़ एवेन्यू कोर्ट की तस्वीरें हैं। एक तरफ मामला चल रहा है हाईकोर्ट में जहां पर अरविंद केजरीवाल के मुख्यमंत्री पद पर बने रहने को लेकर एक जनहित याचिका डाली गई थी, उसको लेकर सुनवाई हो रही है। तो दूसरी तरफ अब यहाँ पर पीएमएलए कोर्ट में अरविंद केजरीवाल की 2 बजे के आसपास पेशी होनी है, उसको लेकर यहाँ पर सुरक्षा के इंतजाम कितने पुख्ता कर दी गए। अब देखिए, अर्धसैनिक बलों की तैनाती यहाँ पर की गई है। दिल्ली पुलिस के करीब 100 से ज्यादा जवान यहाँ पर राउज़ एवेन्यू कोर्ट के हर गेट पर यहाँ पर तैनात किए गए हैं और इसी गेट से अरविंद केजरीवाल को थोड़ी देर के बाद अब से 15 से 20 मिनट के भीतर यहाँ पर उनको लाया जाएगा। तो 2 मामले हैं, एक तरफ अरविंद केजरीवाल की आज ईडी रिमांड खत्म हो रही है, उसको लेकर यहाँ पर सुनवाई है, तो दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री। जो बड़ी बातें मानो आपने बताई उससे तस्वीर साफ हो गई है कि कोर्ट का उस हद तक हस्तक्षेप नहीं होने वाला है। ये आखिरी कमेंट कोर्ट का, लेकिन फिर भी हमें थोड़ा इंतजार करना होगा। आनंद मेरे साथ बने हुए, मैं आनंद का भी एक बार रुख कर लेती हूँ। आनंद, यही हाई कोर्ट है जहां पे जब ईडी की टीम डॉक्यूमेंट्स लेकर पहुंचती है तो वो कोर्ट को कन्विंस करने में कामयाब रहती है और उसके बाद सीधे गिरफ्तारी हो जाती है ठीक उसी दिन। इस बीच में अगर आपके इंटरनल सोर्सेज अगर कुछ बता पा रहे हो कि अरविंद केजरीवाल से किस हद तक पूछताछ हुई है, कि क्या दोबारा कस्टडी मिलने के भी आसार है? देखिए, जब अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया था उसके बाद लगातार अरविंद केजरीवाल से ईडी पूछताछ कर रही थी, चाहे वो विजय नायर को लेके हो, समीर महेंद्रो को लेके हो या के कविता जो साउथ लॉबी को रिप्रेजेंट करी थी और जो 100 करोड़ रुपए की रिश्वत से जुड़ी बात हो या आपके पास आनंद लौटती हूँ। मानव मेरे साथ बने हुए हैं। मानव, आपके पास कोई बड़ी जानकारी बताइए हमारे दर्शकों को। बिल्कुल, देखिए, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम अपने दर्शकों को दे रहे हैं कि दिल्ली हाईकोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें यह कहा गया था कि मुख्यमंत्री पद पर अरविंद केजरीवाल नहीं रह सकते और बाकायदा हाईकोर्ट की तरफ से यह कहा गया है कि यह उनका अधिकार क्षेत्र नहीं है, मुख्यमंत्री रहना है नहीं रहना है, इसके लिए बाकायदा राष्ट्रपति हैं, उपराज्यपाल हैं, वो इस पूरे मामले की देखरेख कर रहे हैं और ये न्यायपालिका के कार्य क्षेत्र का हिस्सा नहीं है। और इसी बात के साथ हाईकोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें याचिकाकर्ता की तरफ से ये कहा गया था कि दिल्ली के मुख्यमंत्री। मेरे सहयोगी विक्रांत मेरे साथ जुड़ चुके हैं। विक्रांत, पूरी तस्वीर साफ हो गई। अरविंद केजरीवाल इस्तीफा नहीं देंगे, हाईकोर्ट ने सीधे कर दिया मामला राजनैतिक है, हमारा मामला नहीं है, इसमें न्यायपालिका को कुछ नहीं करना है। अब आगे क्या होने वाला है? देखिए, इस मामले में रीमा हाईकोर्ट आज साफ कहा है कि इस समय जुडिशियल समीक्षा इस मामले में नहीं की जा सकती और दिखाया कि उन से हटाया जाना जरूरी है। कोर्ट
इस मामले में याचिका में कहा गया है कि पद से हटाया जाए, इसकी कोई न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती, क्योंकि कहीं भी कानून में ये नहीं लिखा है कि उनको पद से हटाया जाना चाहिए। लेकिन कोर्ट ने कहा कि चूंकि हम इसमें न्यायिक हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं, लेकिन कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए ये कहा है कि वो केस के मेरिट पर कुछ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन केवल इस कारण से इसे खारिज कर रहे हैं क्योंकि इसमें न्यायिक हस्तक्षेप का कोई कारण नजर नहीं आता। तो कोर्ट ने ये भी कहा कि इस मामले में अगर कोई कदम उठाना है तो वो एलजी को उठाना है, राष्ट्रपति को उठाना है, केंद्र सरकार का ये मामला है, इसमें न्यायपालिका की कोई भूमिका नजर नहीं आती। तो कोर्ट ने एक तरह से ये कहा है कि पूरे मामले में अगर कोई कदम उठा सकता है तो वो एलजी या राष्ट्रपति उठा सकते हैं। इस मामले में अदालत के हस्तक्षेप का कोई कारण नजर नहीं आता है। विक्रांत, तो मतलब अब हम ये समझ सकते हैं कि राष्ट्रपति और उपराज्यपाल इन्हीं दोनों को तय करना है। उपराज्यपाल के पास जो संवैधानिक अधिकार है उसके एंगल से हम अपने दर्शकों को ब्रीफ भी करेंगे कि क्या क्या हो सकता है, क्योंकि दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है। अब ये हाईकोर्ट का भी विक्रांत कमेंट ये है कि ये राजनीतिक मामला है, तो इस राजनीतिक मामले में हस्तक्षेप कैसे किया जा सकता है उपराज्यपाल की तरफ से भी? देखिए रीमा, इस मामले में क्योंकि हमारा जो देश का कॉन्स्टिट्यूशन है और जो लॉ है उसमें कहीं भी ये नहीं लिखा है कि अगर कोई सीएम गिरफ्तार हो जाता है तो उसे पद से इस्तीफा देना होगा। ये नैतिक का मामला है। अगर वो नैतिक रूप से इसे गलत मानते हैं तो कई मौकों पर हमने देखा है कि मुख्यमंत्री ऐसे मुख्यमंत्री हुए जिनको जब गिरफ्तार किया गया तो उससे पहले उन्होंने इस्तीफा दिया, लेकिन अरविंद केजरीवाल चूंकि इस्तीफा नहीं दिया उन्होंने और वो कह रहे जेल से ही सरकार चलाएंगे, लेकिन कानून में कोई ऐसा प्रावधान नहीं है कि वो जेल में रहते हुए सीएम ना रह पाए। इसी कारण कोर्ट ने इसमें हस्तक्षेप नहीं किया। लेकिन कोर्ट ने ये जरूर कहा है कि अगर कोई संवैधानिक संकट या कोई वैसी स्थिति आती है तो एलजी इस मामले में देखेंगे। कोर्ट ने ये भी कहा कि उन्होंने आज एलजी का बयान अखबारों में पढ़ा था कि हम जेल से सरकार नहीं चलाने देंगे। तो जो भी फैसला लेना है या जो भी कदम उठाना है वो एलजी को उठाना है। वो राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट भेज सकते हैं। उस मामले में हमारा कोई हस्तक्षेप का कारण नजर नहीं आता और इसी कारण कोर्ट ने ये याचिका खारिज की, क्योंकि इसमें न्यायिक समीक्षा के हस्तक्षेप का कारण कोर्ट को समझ में नहीं आया। और बड़ा एंगल तो विक्रांत ये भी है कि संविधान में इस बात का जिक्र ही नहीं है कि अगर वो, आपने सही कहा कि जितने भी इस्तीफे हुए हैं, मंत्री पद पे रहते, मुख्यमंत्री पद पे रहते हुए, भ्रष्टाचार के एंगल में या किसी भी एंगल में, सब नैतिकता के आधार पर ही इस्तीफा दिया गया है। लेकिन विक्रांत, क्या ये हम मान के चले कि दिल्ली में आने वाला जो कुछ घंटा है वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अब गेंद एलजी के पाले में और वहां से कुछ भी हो सकता है, क्योंकि संवैधानिक अधिकार तो उनको है एक राज्य को लेकर जो केंद्र शासित प्रदेश है। देखिए बिल्कुल इस मामले में मुझे साफ जो दिखाई दे रहा है, क्योंकि हम पहले से देख रहे हैं कि इस मामले में कोर्ट हस्तक्षेप नहीं कर सकती, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन इस मामले में साइलेंट है। इसमें अगर कोई कदम उठाना है तो वो कार्यपालिका के थ्रू ही उठेगा और वो राज्यपाल, क्योंकि दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है, राज्यपाल कस्टोडियन है, राज्यपाल अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को भेज सकते हैं और उसके आधार पर राष्ट्रपति कार्रवाई कर सकते हैं। ये बिल्कुल कानून में प्रावधान है। लेकिन कोर्ट इस मामले में दखल दे और कोर्ट हस्तक्षेप कर किसी सीएम को हटाने का निर्देश दे, ऐसा कोर्ट नहीं कर सकता, क्योंकि कोर्ट का ये मानना है कि ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में या कानून में कहीं भी ऐसा नहीं लिखा है। मतलब आने वाले वक्त में तो अब कोई भी कोर्ट का रुख नहीं करेगा। जब हाई कोर्ट ने ये संकेत दे दिए तो जाहिर सी बात है कि सुप्रीम कोर्ट में भी ये मामला जानने के लिए कोई सूरत ही नहीं बनता है। तो मतलब अभी हम थोड़ा इंतजार करें कि इसका पूरा सियासी एंगल क्या होने जा रहा है। और 2024 लोकसभा चुनाव के बीच में ये सब कुछ उठापटक हो रहा है। विक्रांत, देखिए बिल्कुल मुझे नहीं लगता कि इस मामले में कोई भी अदालत हस्तक्षेप करेगी, क्योंकि अगर कोई संवैधानिक संकट आता है तो उसमें एक्शन लेने का काम एलजी का और राष्ट्रपति का है। इस मामले में कोई न्यायिक हस्तक्षेप का कोई कारण नहीं है, ना कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसी कोई बात कही गई है, ना कानून में ऐसी कोई बात की गई है। कोर्ट ने अपने आदेश में भी ये साफ कर कि अगर कोई भी कानून के इस मामले में बनता है कोई कदम उठाना तो वो एलजी और राष्ट्रपति का है। इसमें न्यायिक समीक्षा का कोई कारण नहीं है और कोई ऐसा कारण नहीं दिखाई देता कि कोर्ट इस तरीके का कोई डायरेक्शन जारी करे। लेकिन दिल्ली को लेकर जरा हम आपसे ये भी समझना चाहेंगे विक्रांत कि आम आदमी पार्टी का रुख तो पहले से इसी तरीके से रहा है कि इसको भ्रष्टाचार का एंगल माना ही नहीं जा रहा है। इसको कहा जा रहा है कि ये राजनीतिक विद्वेष है, इसीलिए गिरफ्तारी हुई है। आम पब्लिक के लिहाज से आप क्या कहेंगे? देखिए इस मामले में चूंकि आम पब्लिक अगर किसी राजनीतिक दल के कार्यकर्ता है तो वो बीजेपी के कार्यकर्ता इसे गलत बताएंगे, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता इसे सही बताएंगे। लेकिन बात होती है संविधान की, बात होती है कॉन्स्टिट्यूशन की,
बाकी ये जो तथ्य सामने है वो कोर्ट के आदेश से भी साफ है कि इस मामले में न्यायिक आदेश के जरिए किसी सीएम को हटाने का आदेश नहीं दिया जा सकता, लेकिन एलजी के पास और राष्ट्रपति के पास निश्चित तौर पर देश के संविधान में वो ताकत है। अगर वो एलजी या राष्ट्रपति ये देखते हैं कि दिल्ली की सरकार पर संवैधानिक संकट है और वो संवैधानिक परंपरा के मुताबिक नहीं चल रही, तो एलजी अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को भेज सकते हैं और राष्ट्रपति उसके मुताबिक कार्रवाई कर सकते हैं। एक इसका संकेत कल देखने को मिला जब एक कार्यक्रम के दौरान एलजी से पूछा गया था कि कहा जा रहा है कि जेल से ही सरकार चलेगी, तो उन्होंने कहा जेल से सरकार नहीं चलेगी। संकेत दे दिया है एलजी ने। मैं एक बार आपका फिर से रुख करूंगी, बहुत छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना होगा। बड़ी खबर पे लगातार हम बने हुए हैं।